सुहानी विदा होकर ससुराल की देहरी पर खड़ी थी। चारों तरफ हो हल्ला मचा हुआ था। कोई कह रहा था भाभी आ गई, कोई कह रहा था बहू आ गई। एक छोटी सी लड़की आई और सुहानी का हाथ पकड़कर बोली, मेरी तो चाची आई है, चाची चलो घर के अंदर। सुहानी ने झुककर उसके गाल पर किस कर दिया। पास में खड़े अविरल के दोस्तों ने कहा, अरे भाभी जरा मेरे दोस्त की तरफ भी ध्यान दीजिए, बेचारा वह भी तो इंतजार कर रहा है। सुहानी शर्मा कर रह गई। दरवाजे पर सारी औरतें परछन के लिए खड़ी थीं। सासू माँ ने कहा, सबसे पहले परात में पैर रखो और फिर दाया पैर आगे बढ़ाकर घर के अंदर प्रवेश करो। सुहानी यंत्रवत जैसे जो कह रहा था वैसे करती जा रही थी। इतनी थकान हो रही थी उसे और नींद आ रही थी, लेकिन अभी तो बहुत सारी रस्में बाकी थीं। बड़ी दीदी ने कहा, चलो कंगन खुलवा लेते हैं। दादी जी बोली, छोरियों पहले बहू को नाश्ता पानी तो करा दो। सब अपने अपने नेक के लिए तैयार खड़ी हैं। अपनी बहू की दादी को बड़ी चिंता हो रही है, वो भी क्यों नहीं दादी के पैर जो दबाएगी। हाँ हाँ दादी ने कहा, चलो अब बहू को आराम कर लेने दो। थोड़ी देर बाद ही कंगन खुलने की रस्म के लिए मंडप में बुलाया गया। अंगूठी पानी में ढूंढते समय अविरल बार बार सुहानी का हाथ दबा देता और अंगूठी को छोड़ देता। सुहानी जीत जाती। भाभी ने कहा, भी भैया अगर आज हार गए तो जिंदगी भर सुहानी की गुलामी करनी पड़ेगी। अविरल ने धीरे से कहा, जैसे भैया आपकी करते हैं वैसे ही ना। भाभी खिलखिलाने लगी। हाँ वैसे ही देवर जी। सुहानी भी मुस्कुरा रही थी। दोपहर के बाद जब सुहानी नहाकर आई तो उसका मेकअप उतर चुका था और उसका सांबला सलोना रूप सबके सामने था। मौसी सास बोली, चलो अच्छा है जीजी, तुम्हारी बहू को किसी की नजर नहीं लगेगी। वैसे जीजी क्या मोटा दहेज मिला है जो राजकुमार से अविरल के लिए आपने ब्याह लिया। सलोनी की सास निधि ने कहा, कुछ भी बोलने की आदत गई नहीं तुम्हारी सुनंदा। सुनो, हमने न तो कोई दहेज लिया है और न ही मेरी बहू कम सुंदर है। तुम ऐसा क्यों बोल रही हो सुनंदा? मेरे बेटे ने पसंद किया है मेरी बहू को और मेरी बहू तो सर्वगुण संपन्न है। तुमने भी कितना देखा है सलोनी को, बस उसका बाहरी रूप जरा बात करके देखो कितनी तमीज और तहजीब है मेरी बहू को और हर चीज में परफेक्ट है। आखिर मेरे बेटे की पसंद जो है मेरे बेटे ने शुरू में ही कह दिया था। मम्मी आप लोग देख लीजिए, सलोनी के घर परिवार से मिल लीजिए। अगर सब कुछ सही लगे और उनके परिवार को भी सब कुछ अच्छा लगे तभी आगे बढ़ेंगे हम दोनों। मैंने भी कहा था गठबंधन करना तो आसान है, लेकिन जो बंधन बांधे उसे दिल से निभाना। अब तो अविरल और सलोनी को दिल से निभाना है यह बंधन, और वह दोनों एक दूसरे का हाथ थामे जीवन पथ पर आगे बढ़ चले हैं। सुनंदा एक बात बताऊं, जहां प्यार होता है वहां पर रंग रूप नहीं देखा जाता। मुझे तो गर्व है अपनी बहू पर और अपनी बेटे की पसंद पर। तुम्हारी जानकारी के लिए बात बताऊं, तुम्हारे जीजा जी ने पहले ही कह दिया था कि हम एक भी रुपए का दहेज नहीं लेंगे। वह यह कह रहे थे जब मेरे पास पैसा नहीं था और मुझे अंजलि का संबंध करना था तो उसके ससुराल वालों ने साफ मना कर दिया था। भाई साहब बेटी चाहिए वह आप हमें दे रहे हैं। तुम्हारे जीजा जी ने सोच रखा था कि हम भी अविरल की शादी में कुछ भी नहीं कहेंगे ना कुछ मांगेंगे, और देख लो तुम हम लोगों ने अपनी बात निभाई है। सुनंदा बोली, जीजी मुझे क्या मालूम था आप लोगों ने इतनी जांच पड़ताल कर रखी है। हमने तो बस ऐसे ही कह दिया। अविरल ने कहा, मौसी ऐसे ही कुछ भी बोलने से आपको पता नहीं किसी का कितना दिल टूट जाता है।
मेरी नजरों में मेरी सलोनी सबसे खूबसूरत है और सिर्फ यह कहने के लिए नहीं कह रहा हूँ। मैं इस वादे को जीवन भर निभाऊंगा। मैं कहना नहीं चाह रहा था, लेकिन आज आपको बताता हूँ। सलोनी का पैकेज मुझसे दुगना है। अब बताइए, अगर वह मना कर देती कि मैं अपने से कम पैकेज वाले लड़के से क्यों शादी करूँ? उसने ऐसा नहीं कहा ना, क्योंकि वह मुझे प्यार करती थी और मैं उसे। इसलिए सारी बातें खत्म। चलो सब लोग डांस करते हैं। और सलोनी का हाथ पकड़कर अविरल नाचने लगा। तेरी मेरी गल्ला हुई मशहूर, जाना कभी ना मेरी नजरों से दूर। किते चलिए तू चलिए कित्थे चलिए। एक बार फिर से घर का माहौल खुशनुमा हो रहा था और सब लोग अविरल और सलोनी के साथ डांस करने लगे। दोस्तों, मेरी रचना को पढ़ने के लिए आप सभी का तहे दिल से शुक्रिया।